बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने एमएस वर्ड में टेक्स्ट लिख दिया और उस बाद में आपको याद आया कि उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा था आपको उसको कैपिटल करना था, या फिर उन कैपिटल्स लेटर्स लिख दिए उसको स्मॉल लेटर्स में लिखना था, या फिर हर एक वर्ड को आप कैपिटल रखना चाहते थे, तो उसको डिलीट करके दोबारा लिखने मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एमएस वर्ड में एक ऑप्शन है चेंज केस ऑप्शन, जो कि ये सारी चीज़ें आप एक क्लिक के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप किसी पैराग्राफ के सारे लेटर्स कैपिटल करना चाहते हैं, या फिर कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर्स करना चाहते हैं, या हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना चाहते हैं, तो ये आप चेंज केस ऑप्शन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ के क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियोस एंड तक लाजमी देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये टेक्स्ट मैंने टाइप करके लिख दी है, और आज हम सीखेंगे चेन केस। तो चेन केस ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये रहा हमारा चेन केस ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 5 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और ट्रिगल केस। तो सेंटेंस केस सबसे पहले हम देखेंगे। सेंटेंस केस, सेंटेंस केस क्या करता है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखी हुई है ये लिखी हुई है कैपिटल लेटर्स में, अब आप चाहते हैं कि सेंटेंस का हर एक, जहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर क्या हो, कैपिटल हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेंटेंस केस। जब हम सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल करेगा। इस तरीके से देखिए, ये देखिए यहाँ पे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। उसके बाद जहाँ पे सेंटेंस खत्म होगा, उसके बाद जब न्यू सेंटेंस शुरू होगा तो उसका लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। इस तरीके से सेंटेंस केस क्या करेगा, अगर आप हर एक सेंटेंस की, जब जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना चाहते हैं, तो ये सेंटेंस केस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए लेटर्स। तो देखें, जहाँ भी सेंटेंस, जब हमने सेंटेंस केस लगाया तो इसने क्या किया, जो भी जब जहाँ से भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसकी फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है, कैपिटल हो रहा है। ये देखिए, अब हम देखते हैं लोअर केस। यहाँ पे लोअर केस, अच्छा लोअर केस क्या कहता है, अगर आपने कुछ भी टेक्स्ट टाइप करके रख दिए और वो कैपिटल लेटर्स में लिख दिए, अब आप चाहते हैं कि उसको स्मॉल लेटर्स में करें, तो क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी टेक्स्ट आपको करनी है उसको सिलेक्ट करें, और उसके बाद आप लोअर केस पर जब क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, सारी की सारी टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में हो जाएगी। सारी की सारी टेक्स्ट क्या हो जाएगी, स्मॉल लेटर्स में हो जाएगी। उसके बाद आता है अपर केस। अपर केस क्या करता है, यहाँ पे जब आप केसेस देखेंगे तो यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं अपर केस, तो ये आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे लेटर्स क्या होंगे, कैपिटल्स होंगे। इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे, और जब हम इस पर अपर केस अप्लाई करेंगे तो देखें सारे के सारे लेटर्स कैपिटल हो गए। तो लिखी हुई टेक्स्ट पर इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम आता है। इस तरीके से देखें, यहाँ पर भी हम सिलेक्ट करके जब अपर केस लगाएंगे तो क्या हो गया, सारे के सारे लेटर्स कैपिटल में हो गए। अगर हम, हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ है उसको सारी की सारी टेक्स्ट को अपर करना चाहते हैं, कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं, तो ये अपर केस उस पर अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल लेटर्स हो जाएंगे। उसके बाद आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है कि अगर आप ने कोई भी टेक्स्ट लिखी हुई है, कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें चाहते हैं कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो, कैपिटल हो, तो उसके लिए आप कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। उसको सिलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें, उसके बाद केसेस ऑप्शन में आए, और यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब आप यहाँ पे गौर कीजिएगा
कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल हो गया। हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करेगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा। अब हम इस पर भी अप्लाई करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या कर रहा है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में कर रहा है। इस तरीके से मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप जब आपको कोई टेक्स्ट लिख दिए उसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना चाहते हैं तो उस पे आप कौन सा केस लगाएंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है ट्रिगल केस। तो टॉगल केस क्या करता है, जिस तरीके से कैपिटलाइज ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या कर रहा था, कैपिटल कर रहा था, तो टॉगल केस क्या करेगा, सिलेक्ट करके जब आप ये अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, अगर कैपिटल में है तो वो स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल में और बाकी के लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। इस तरीके से तो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उम्मीद है ये सब केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हमने ये सारे केसेस एक-एक करके देखे। उम्मीद है ये सब केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। सबसे पहले हमने सेंटेंस केस देखा जो कि हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या करता है, कैपिटल करता है। उसके बाद हमने लोअर केस देखा। लोअर केस में क्या होता है कि सारे के सारे लेटर्स स्मॉल हो जाते हैं। अपर केस में हमने देखा कि अपर केस जब हम अप्लाई करते हैं तो सारे के सारे लेटर्स क्या हो जाते हैं, कैपिटल हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है, सारे के सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल करके हमें देता है। अगर ट्रिगल केस क्या करता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर इस्तेमाल करता है, उसके बाद जो सारे लेटर्स होते हैं उसको कैपिटल कर देता है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप ने और वीडियोस नहीं देखी और क्लासेस नहीं देखी तो अभी इस चैनल पर जाएं और एमएस वर्ड की कंप्लीट कोर्स चल रहा है तो आप उसकी वीडियोस ज़रूर देखें। अभी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।